शिक्षा व्यक्तित्व के लिए, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। और मेरी गार्जियन से यही अपील है कि अपने अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ाई हेतु भेजें, क्योंकि विद्यालय 1 जुलाई से वापस से खुल चुका है और जितनी भी आधारभूत सुविधाएं बच्चों के लिए आवश्यक हैं वो सभी उपलब्ध करा ली गई हैं। सभी अध्यापक अध्यापन कार्य हेतु विद्यालय पर पहुंच रहे हैं और एक लंबे समय बाद बच्चों को, जो कि गर्मियों की छुट्टियां बीत चुकी हैं, विद्यालय पर आने के लिए प्रेरित करें। जो भी किताबें हैं और आवश्यक सामग्री है बच्चों की परचेज करवा लें, खरीद लें, ताकि अध्यापन और अध्ययन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। सर, जैसे कोचिंग खुली है स्कूल टाइम, क्या कहेंगे? हाँ सर, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उनके पढ़ाई के साथ साथ उनका सामाजिक दायरा, अनुशासन और व्यक्तित्व का विकास जो होता है वो सुगमता से होता है। उनके जो बोलचाल का माध्यम, जो बोलचाल का तरीका होता है, वो दूसरे बच्चों से जो कि कोचिंग में बाहर पढ़ते हैं, केवल एक सब्जेक्ट, वो कहीं ना कहीं एडमिशन तो कराते ही हैं, पर केवल एक सब्जेक्ट की वजह से वो पूरे दिन विद्यालय से गायब हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये है, क्योंकि अगर ये बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए विद्यालय से बाहर रहेंगे तो ना तो इनका अनुशासन की तरफ रुझान बढ़ पाएगा, ना इनका सामाजिक दायरा, ना व्यक्तित्व का विकास, जो कि शिक्षा का मेन उद्देश्य है। तो हम अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि जो कोचिंग स्कूल के समय पर चल रही हैं उनको बंद करवा करके बच्चों का जो रुझान है वो विद्यालय की तरफ करवाएं तो ज़्यादा अच्छा। प्रसाद में कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अभी बच्चों का पठन पाठन पूरी तरीके से सही चल रहा है और बच्चे अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं। कुछ बच्चे सही में अभी बाहर हैं जो कि पहुंच रहे हैं स्कूल थोड़े दिन में, लेकिन बच्चों में नंबर अच्छा है, बच्चों का नंबर अच्छा है इस टाइम में। भागवत प्रसाद में आपको जैसे पहले से ही आप सब जानते हैं कि स्कूल में चाहे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हो, हम लोग ट्रांसपोर्ट में बसों में हो या वैन में हो उतने ही बच्चे बैठाते हैं जितने बच्चे हमारे यहाँ वैन और बस के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। एक सीट एक एक्स्ट्रा बच्चे को भी हम वैन में नहीं डालते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गर्मी किस तरह से चल रही है, ठीक है। सीजन अभी गर्मियों वाला चल रहा है, तो बच्चों को किसी भी तरह से दिक्कत ना हो, वैन में उतने ही बच्चे बैठा जाते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हम लोग इसको रेगुलर प्रैक्टिस में है ये एक चीज़। दूसरी भी, लाइट की समस्याएं भले ही हो, लेकिन कैंपस में लाइट की समस्याएं किसी भी तरह से नहीं है। हम लोग अपना जनरेटर्स ऑन कराते हैं, फैंस हमारे यहाँ, एसी वगैरह सारे चल रहे हैं प्रॉपर तरीके से। बच्चों को किसी भी तरह से डिहाइड्रेशन ना हो, इसका पूरा एक टीम है जो मॉनिटरिंग करती रहती है कि किसी भी तरीके से किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं हो रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। और सब बताइए कि जो है जैसे अभिभावक को किसी भी का समस्या तो कैसे, कहाँ की मुलाकात होगी? हाँ, हमारे यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पे सभी पेरेंट्स को किसी भी तरह की फीस से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, वैन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, बस से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, ड्रेस से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, बुक से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की समस्याओं के लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो वहाँ आकर के बैठता है। सुबह 6 बजे बैठ जाता है सर, और गार्जियंस को वहाँ एक गार्जियंस को क्लियर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी ये समस्या है, उसका ये निदान है, ठीक है। मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, जो बच्चे अभी स्कूल में, मान लीजिए अभी अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो भी बाहर हैं, तो इमीडिएट बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट करें। कोई भी किसी भी तरह की समस्या है तो हमसे तत्काल संपर्क करें। सर, क्या नाम है आपका? नारायण दत्त त्रिपाठी है, मैं PRO हूँ भागवत प्रसाद मेमोरियल अकेडमी बांदा में।